सो हेलो गाइस। अभी हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स डिस्कस करेंगे बिकॉज मेंस इज़ अबाउट टू कम राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये जो मेरा नोट्स है वो थोड़ा हैप हैज़ार्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सो आई एम नॉट शेयरिंग दीज नोट्स एज इट इज़, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट डिक्टेट और नरेट द ब्रॉडर पिक्चर ताकि आपके माइंड में राइटिंग पॉइंट्स आ जाएं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होता है राइट। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यूरोपियंस कैसे कैसे आए थे राइट। सो पोर्टुगीज दे वर द फर्स्ट टू कम। वो 1498 में आए थे। वास्को ड गामा ही हैड कम राइट, वो हम पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स में। एंड मतलब एक मेजर लैंडमार्क क्या हुआ था कि पोर्टुगीज दे लॉस्ट सूरत टू इंग्लिश इन 1612। वहां से उनका ऑलमोस्ट डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वॉज डच या नीदरलैंड्स वाले, वो आए थे। एंड हाउ डिड दे लूज? सो बैटल ऑफ बिदारा या बैटल ऑफ चिंसूरा 1759 में। सो वो हार गए थे इंग्लिश से। सो वो फिर हट गए यहाँ से। देन ब्रिटिश दे वर द थर्ड टू कम राइट। मतलब अपने लिए तो ब्रिटिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस कैन बी एन इंट्रोडक्शन लाइक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का क्वेश्चन आया एंड इफ ब्रिटेन इज द कॉन्टेक्स्ट तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि ब्रिटिश दे वर द थर्ड टू कम। ठीक है। एंड नेक्स्ट डेन्स आए थे विच इज डेनमार्क एंड इवेंचुअली फ्रेंच आए थे। ठीक है ना। एंड फ्रेंच कैसे हटे थे? कार्नेटिक वॉर हुआ था और बैटल ऑफ वॉन्दी वॉश 1761 में दे साइंड अ ट्रीटी एंड उसके बाद वो हट गए। मतलब मेनली फिर इंग्लिश वाले आगे बढ़े। सो दिस इज द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बेसिक आइडिया होना चाहिए राइट। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई द यूरोपियंस अराइव्ड राइट। वो इंडिया क्यों आए? तो प्लेन लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसको डायमेंशंस में सोचेंगे कि व्हाई डिड द यूरोपियंस कम टू इंडिया। तो इसको सबसे पहले ऐसे सोचो, कुछ तो जियो पॉलिटिकल रीजन होगा जिसके कारण वो आए, कुछ इकोनॉमिक रीजन, कुछ पॉलिटिकल रीजन एंड सम साइंटिफिक एंड आइडियोलॉजिकल एम्बिशंस। ठीक है ना। तो जियो पॉलिटिकल रीजन क्या था? तो ऑटोमान टर्क्स दे हैड ब्लॉक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द ट्रेड रूट। क्योंकि उन्होंने ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दिए थे सो ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे। सो दे डायरेक्टली वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया राइट। इसके लिए वो इंडिया आए। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज दिस इकोनॉमिक पार्ट। तो लग्जरी गुड्स का डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लाइक रेनेसा हैड कम, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई थी। सो डिमांड ऑफ एंड इवन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन राइट। सो डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स बढ़ रहा था और इंडियन स्पाइसेस की भी डिमांड बढ़ रही थी। सो दे डायरेक्टली वांटेड टू टेक इट फ्रॉम इंडिया। पॉलिटिकल रीजन क्या था? सो दीज यूरोपियन पावर्स हैड स्टेट सपोर्ट। उनका गवर्नमेंट वाज एनकरेजिंग देम टू एक्सप्लोर दीज रूट्स टू इंडिया। तो सबसे पहले जैसे स्पेन, पोर्टुगीज, फ्रांस, इंग्लिश, इन सारे जो आए इंडिया, इनको स्टेट सपोर्ट था। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को क्या था? क्वीन एलिजाबेथ वन का चार्टर। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज द साइंटिफिक एस्पेक्ट। सो यूरोपियन रेनेसा हुआ था, उससे एक डिस्कवरी की मोटिवेशन आया क्योंकि साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो जस्ट गो एंड डिस्कवर द वर्ल्ड। एंड इवेंचुअली आइडियोलॉजिकल एम्बिशंस विच इज द इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ने क्या किया? स्पेनिश अर्मादा को हरा दिया। सो इंग्लिश गेन्ड विक्ट्री ओवर स्पेनिश अर्मादा एंड दिस गेव राइज टू आइडियोलॉजिकल और इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस, जिसके कारण वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे थे एंड इवेंचुअली रीच्ड इंडिया। ठीक है ना। सो व्हाई अराइव्ड, इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं कि आप सोचो कि कुछ पुश फैक्टर होगा और कुछ पुल फैक्टर होगा। लाइक सेम आंसर को सोचना है तो वो क्यों आए होंगे? कुछ तो उनको फोर्स आउट कर रहा होगा फ्रॉम यूरोप और कुछ उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स इंडिया। तो फोर्स आउट का सेम पॉइंट्स को आप बस चेंज कर लेना। जैसे पुश फैक्टर में क्या हो सकता है? ऑटोमान टर्क्स दे हैड ब्लॉक द ट्रेड रूट्स। सो दिस वाज अ पुश फैक्टर। सो उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स एक्सप्लोर करने थे राइट। दैट इज व्हाई दे वर कमिंग टू इंडिया। और पुल फैक्टर में आप क्या सोच सकते हो? तो इंडिया में इंडियन स्पाइसेस मिल जाएंगी राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द पुल फैक्टर्स। तो आप क्या कर सकते हो? सेम आंसर यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पुश फैक्टर या पुल फैक्टर। डन। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि पोर्टुगीज दे वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ पोर्टुगीज ऑन इंडिया। तो एक ब्रॉड पिक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सो पोर्टुगीज का क्वेश्चन आता है अगर मेंस में तो यू जस्ट राइट एन इंट्रोडक्शन। सो दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया लेड बाय वास्को ड गामा इन 1498। सिंपल।
कोई भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का क्वेश्चन आता है किसी भी पावर के लिए, सो जस्ट टेल देम वो कब आए थे, राइट? सो व्हाट वाज द कॉज ऑफ पोर्टुगीज सक्सेस? तो पोर्टुगीज सक्सेसफुल क्यों हुए? फिर से इसको कैसे सोचना है, वो सक्सेसफुल इसलिए हुए बिकॉज कुछ तो पोर्टुगीज का स्ट्रेंथ था, राइट? और कुछ इंडियंस की वीकनेस रही होगी, राइट? तो पोर्टुगीज की स्ट्रेंथ के कारण और इंडिया के वीकनेस के कारण दे वर एबल टू एंटर इंडिया, ठीक है? तो इसको कैसे कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं मिलिट्री एंगल। तो जो भी पोर्टुगीज थे दे वर एक्सीलेंट नेवल पावर। जैसे हमने पढ़ा है ना कि ब्लू वाटर पॉलिसी, तो उसमें ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, राइट? तो वो जो नेवल और मिलिट्री पावर में बहुत आगे थे। जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या था कि इंडिया, नॉर्थ इंडिया में देयर वाज लैक ऑफ अ स्ट्रांग एम्पायर एक्सेप्ट गुजरात, बिकॉज गुजरात में महमूद बेगरहा वाज देयर, सो ही वाज स्ट्रांग रिलेटिवली। बट ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में क्या था कि ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं थी, सो दीज पोर्टुगीज वर एबल टू एंटर इंडिया, राइट? एंड थर्ड पार्ट ऑफ देयर सक्सेस इज दैट उनकी लीडरशिप स्ट्रांग थी। जैसे कि अल्फोंसो डी अल्बुक्वर्क, ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर, तो उनकी लीडरशिप स्ट्रांग थी, राइट? तो यस, दीज आर द पॉइंट्स हमको सोचना है। हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन ड्रॉ अ मैप कि पोर्टुगीज का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंडिया में कहाँ कहाँ दिखाना है। तो यू कैन शो कैलिकट, राइट? कोचिन साउथ वाले पोर्शन में, यू कैन शो गोवा, एंड दमन एंड दीव में से दीव पोर्शन यू कैन शो ऑन मैप, ठीक है ना? सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूलर्स कौन से थे पोर्टुगीज में। सो देयर वर टू रूलर्स मेनली, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एंड अल्फोंसो डी अल्बुक्वर्क। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर एंड उन्हीं की ब्लू वाटर पॉलिसी थी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कर्टास सिस्टम दैट इंग्लिश लर्न फ्रॉम हिम ओनली, राइट? और बाद में इंग्लैंड ने क्या किया कि इसको और एनहांस कर दिया नेवल पावर को। अल्फोंसो डी अल्बुक्वर्क वो रियल फाउंडर थे, जैसे मैंने पहले बताया। तो वो मतलब अगर उसका इम्पैक्ट लिखना है मान लो, तो वी कैन से दैट ही कैप्चर्ड गोवा, ही यूज्ड टू टेक इंडियन वाइफ्स, राइट? तो थोड़ा सा इंडियन डायनेस्टीज के साथ ही वाज एबल टू बाइंड, एंड देन ही बैंड सती, तो थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट से वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। डन। सो वी हैव डिस्कस कि पोर्टुगीज आए, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, उनका कॉज ऑफ सक्सेस क्या था, एंड कुछ रूलर्स कौन से थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स फॉर द फॉल ऑफ पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज आए, सब कुछ सही चल रहा था, देन व्हाई डिड द पोर्टुगीज एम्पायर फेल डाउन? मतलब ऐसा क्या हुआ, इशू क्या आई? तो अब इसको सोचने का एक तरीका तो यह है कि यू डू द प्लेन लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, बट प्लेन लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स मतलब वहां पे एग्जाम में याद नहीं रहेगा, मतलब वी हैव टू थिंक इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट्स, राइट? तो पोर्टुगीज का फॉल हुआ, इसको हम कैसे सोच सकते हैं? तो पोर्टुगीज का फॉल हुआ, इसका मतलब कुछ तो इस पोर्टुगीज एम्पायर के साथ इश्यूज रही होंगी, कुछ ब्रॉड डायमेंशन में, कुछ पोर्टुगीज एम्पायर में इश्यूज रही होंगी, या कुछ दूसरा एस्पेक्ट होगा, कोई दूसरा स्ट्रांग पावर राइज हो रहा होगा, या तीसरा ये होगा कि पोर्टुगीज का इंटरेस्ट डाइवर्ट हो रहा था कहीं पे। सो थ्री ब्रॉड हेडिंग्स। फर्स्ट थिंग इज इश्यूज विद द पोर्टुगीज एम्पायर, सेकंड थिंग इज राइज ऑफ सम अदर पावर, एंड थर्ड थिंग इज डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट। पोर्टुगीज का इंटरेस्ट डाइवर्ट हो रहा था कहीं पे। सो लेट्स स्टार्ट विद डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट। तो पोर्टुगीज का इंटरेस्ट कहाँ डाइवर्ट हो रहा था? उस समय ब्राजील की डिस्कवरी हुई थी, राइट? सो दिस लेड टू डाइवर्जन ऑफ सम कॉलोनियल एम्बिशंस टुवर्ड्स ब्राजील। इश्यूज विद द एम्पायर क्या था? सबसे पहले तो रैम्पेंट करप्शन थी, उसके बाद रिलीजियस परसिक्यूशन था, एंड ऑल्सो दे हैड अ फॉल विद द मुगल्स। कैसे था? बिकॉज पोर्टुगीज दे वर अनहैप्पी व्हेन जहांगीर गेव ट्रेडिंग राइट्स टू द इंग्लिशमैन विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने ट्रेडिंग राइट्स दी थी, इससे पोर्टुगीज दे वर नॉट हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई पोर्टुगीज कैप्चर्ड द मुगल शिप्स। बिग मिस्टेक, राइट? सो इसके मतलब इसका रिस्पॉन्स मुगल ने कैसे दिया? दे कैप्चर्ड हुगली, जहां पर इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। सो दे शुड नॉट हैव हैड अ फॉल विद द मुगल्स, बट दे हैड, मतलब इवेंचुअली दे डिड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी सॉ डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट, वी नाउ सॉ इश्यूज विद द एम्पायर, करप्शन, रिलीजियस परसिक्यूशन, एंड fall with the Mughals. Now there was also rise of some other power, मतलब stronger power. मराठास का राइज हुआ था, राइट? बिकॉज मराठास इन्वेडेड गोवा इन 1683, तो मराठास का राइज हो रहा था। ब्रिटिश का राइज हो रहा था, बिकॉज अनलाइक पोर्टुगीज ब्रिटिश हैड कॉमर्शियल एम्बिशंस, राइट? उनका जो कैप्टन बेस्ट था, उसके शिप ड्रैगन ने पोर्टुगीज फ्लीट को ही हरा दिया, राइट? सो इंग्लैंड शिप ड्रैगन अंडर कैप्टन बेस्ट defeated Portuguese fleet, and Portuguese themselves were the masters of this navy, blue water policy, as I explained. So इसका मतलब ब्रिटेन उससे भी ज्यादा एडवांस हो रहा था, एंड ऑल्सो पावरफुल डायनेस्टीज इजिप्ट और पर्शिया में भी राइज हो रही थी, राइट? सो ऑल दिस लेड टू सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ द पोर्टुगीज।
डन। येट मतलब उनका तो क्या हुआ, फॉल हुआ, बट व्हाट इफ, मतलब वी आल्सो हैव टू से कि दे डिड लीव सम इम्पैक्ट ऑन इंडिया, राइट। तो उस इम्पैक्ट को कैसे कैसे देखना है, तो पहले तो वही मिलिट्री, दे वर इमर्जेंस और नेवल पावर हुआ, तो एक तो वो एंगल इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू शो कि इमर्जेंस और नेवल पावर जो कि ब्रिटेन ने आगे बढ़ाया। सेकेंड वॉज जियो पॉलिटिकल, दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ यूरोपियन इन्वेजन। इवेंचुअली जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200 ईयर्स रूल किया, सो इट ऑल स्टार्टेड विद द कमिंग ऑफ पोर्टुगीज, राइट। एंड थर्ड वाज कुछ कल्चरल पार्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड मिलिट्री इम्पैक्ट। तो व्हाट वाज दिस कल्चरल इम्पैक्ट, उसमें आइबेरियन आर्किटेक्चर, एंड देन पोर्टुगीज दे वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, कुछ लिटरेचर एस्पेक्ट, एंड दे आल्सो यूज्ड टू सेंड मिशंस टू अकबर, तो कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट, मतलब वो रिलीजियस कोऑपरेशन एक दूसरे में होती थी। सो इवेंचुअली टू कंक्लूड हम क्या बोल सकते हैं कि उनका डाउनफॉल क्यों हुआ, बिकॉज रिलीजियस परसिक्यूशन, रैम्पेंट करप्शन एंड स्लेवरी वाज प्रोमिनेंट, ठीक है। नाउ टू कंक्लूड क्या हम बोल सकते हैं कि पोर्टुगीज दे वर द फर्स्ट टू कम एंड दे वर द लास्ट टू गो। 1961 में गोवा से पुलिस एक्शन के बाद वो गए थे, राइट। एंड हम लोग इसमें दूसरा एस्पेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि पोर्टुगीज जब डिक्लाइन हुए, सो दे गेव वे टू ब्रिटिश, राइट। ये भी मतलब कंक्लूजन के पॉइंट्स बता रहा हूँ। एंड थर्ड कंक्लूजन का पॉइंट ये भी हो सकता है कि गोवा में स्टिल पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इज स्टिल फाउंड, ठीक है। सो पोर्टुगीज में वी डिस्कस कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सक्सेस, राइट, हु वर द मेन रूलर्स, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन, उनका इम्पैक्ट क्या था, एंड देन द कंक्लूजन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिटिश से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो ब्रिटिश का इम्पैक्ट क्या था, वो कैसे आए, एंड देन धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।